जो दूसरी पुस्तक है ज्ञान के मोती, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा उस पुस्तक को ले ही मत जाना, उस पुस्तक को पूरी तरह से आत्मसात करना। मंगल जी और मैं हम बात कर रहे थे, मंगल जी के प्रकाशन से पुस्तक आई है। अभी तक की जिंदगी में जो सबसे अच्छी कविताएं नजरों से गुजरी हैं, उस किताब में वो सारी भावनाएं समाहित की हैं उन्होंने। तो एक बार थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त दे दीजिए, उनको शुभकामनाएं देते हैं और आज के कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ एक बार पूरा मंच आ जाए और ये थोड़ा सा इधर से आ जाए, थोड़ी सी आगे हो जाए तो मेज, तो निकलने में दिक्कत नहीं होगी यदि हो सके। कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री भारत सरकार श्री कृष्णपाल गुर्जर जी थे। उन्हें कार्यक्रम में आज यहाँ आने से पूर्व कल रात को उनका मैसेज था कि बेंगलोर जाना है, पार्टी की कोई रैली है आज वहां चुनाव में, लेकिन उनके सुपुत्र फरीदाबाद के डिप्टी मेयर श्री देवेंद्र चौधरी जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं बतौर मुख्य अतिथि, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान लें। श्री देवेंद्र चौधरी जी आइए सर, स्वागत है। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय एक ऐसा नाम, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाकिफ नहीं होंगे उनके नाम से, लेकिन मैं बताना चाहता हूं श्री मंगल नसीम साहब। सैकड़ों शिष्य जिनके हैं इस दुनिया में, जो कविताओं की खुशबू पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं, ऐसे बड़े शायर हमारे बीच हैं। अदब का एक बड़ा नाम, थोड़ी तालियां भी बड़ी हो जाए उनके लिए मैं निवेदन करता हूं। उस्ताद मंगल नसीम साहब मंच पर अध्यक्ष के रूप में आकर सुशोभित हो। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पूर्व, तो हमारे लिए भी बड़े फखर के नीचे होती है, तो हमारे लिए तो कितनी खुशी की बात है। थोड़ी तालियां एक बार और दे दीजिए। आइए सर, मंगल नसीम जी से अगले स्थान पर आप आ जाए सर, उधर। आज के हमारे दूध कुमार सचदेवा जी, डायरेक्टर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो रिटायर्ड है वहां से, लेकिन साहित्य के प्रति अनुराग है उनका और पिछले 10-12 वर्ष में मैं देखता रहता हूँ उन्हें लगातार वो कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो एक हिंदी सेवी का हम तालियों से सम्मान करते हैं जी। आप बैठिए सभी लोग, हाँ जो लोग कार्यक्रम में सिर्फ इन्वॉल्व है वो रहे खड़े, बाकी सब लोग। महासचिव भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दिल्ली, सर आपका सादर निमंत्रण है, कृपया आप आए मंच पर अपना स्थान लें। श्री हिमांशु कपूर साहब आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मुकेश सिंघल जी, आयकर आयुक्त पूर्व हमारे बीच हैं, तो अभी पहुंचने वाले हैं, उनका हम तब स्वागत करेंगे। और हमारे बहुत सारे विशिष्ट लोग आए हैं। प्रहलाद शर्मा जी भाजपा के चुनाव शायद प्रबंधन देखते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। हमारे पत्रकार साथी नवीन धमीजा जी हमारे बीच है, फरीदाबाद जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष, एक बार थोड़ी तालियों से स्वागत कर दीजिए। मैं परिचय कराना चाहता हूँ। डॉक्टर कौशल वाटला जी हमारे बीच हैं, माननीय मंत्री जी के निजी सचिव, बहुत बहुत स्वागत है पाटला सर। डॉक्टर अश्विनी परूथी जी, शहर के मशहूर चिकित्सक हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। पहली बार किसी पुस्तक विमोचन में आए हैं तो पूछ रहे हैं कितना समय लगता है। मैंने कहा एक रूट कनाल में जितने घंटे लगते हैं उतने लगाएंगे। कह रहे थे कितना समय लगता है, तो डॉक्टर ट्रिब्यून के चीफ हैं हमारे, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। लेखक के बारे में 2 शब्द कहने के लिए सबसे पहले असीम लूथरा, जो उनके सुपुत्र हैं और बहुत ही काबिल हैं। आप चार्टर्ड अकाउंट, दोनों बच्चे इनके इतने योग्य हैं। मैं चाहता हूँ एक बार, व्यक्ति की पहचान उसकी संतति से होती है कि उसने क्या किया जिंदगी में।
मंगल जी, मैंने कभी एक शेर कहा था, मुक्तक कहा था कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम जीवन में जो कर्म नवीन भाई जो किया है हमने, वो संतति के रूप में सामने आता है। तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ आपके जीवन में, लूथरा जी, इससे बड़ा कुछ आप दोनों के लिए कुछ उपहार नहीं हो सकता कि आपका सुपुत्र असीम आज यहाँ से अपने पिता के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। आइए, स्वागत है बेटा, आओ। नमस्कार बेटे, कुर्सी मंगा लो। नमस्कार सर, प्रथम तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि आजकल के व्यस्त जनजीवन में किसी को अपना समय प्रदान करने से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, और आपका आज यहाँ होना आप सभी के स्नेह का प्रतीक है। आज जब मैं यहाँ पंक्ति में परिवार और मित्रगणों को देख रहा हूँ तो हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, और मेरा विश्वास पापा की दी हुई इस सीख में और भी ज्यादा डिग होता जा रहा है कि मनुष्य के जीवन भर की जमा पूंजी उसके परिवार और मित्रगण ही होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपने पापा के लिए बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु यह दायित्व कहीं ना कहीं किसी भी पुत्र के लिए उसके पूरे व्यक्तित्व से बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतीय संस्कृति में पुत्र पिता के बिना अधूरा है, और पुत्र और पिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुत्र के संस्कारों में ही पिता की छाप छिपी होती है। निजी जीवन में मैंने पापा को हमेशा सबसे सम्मान और आदर पूर्वक मिलते हुए ही देखा है। जहां किसी को दो पल खुशी के दे सकते हैं, वे मौका नहीं चूकते। जब भी किसी को कष्ट में देखते हैं या किसी के जीवन के संघर्ष को देखते हैं, तो अपने आप ही उनके हाथ ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए जुड़ जाते हैं, और फिर ये कोशिश रहती है कि किसी तरह से भले थोड़ी सी ही सही कुछ सहायता प्रदान कर दें। पापा ने अपने जीवन के 34 वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत रहकर वहां से रिटायर हुए, और उनको परिश्रम करते हुए देख मुझे अपने जीवन को भी दिशा प्रदान करने वाले कई गुण प्राप्त हुए हैं। एक कुशल संचालक की तरह अपने दल में मौजूद हर व्यक्ति को सम्मान देना, उनके हितैषी की तरह उनके सुख दुख में खड़े रहना, और साथ ही हर व्यक्ति के सामर्थ्य को समझना और उनको उनका श्रेष्ठतम प्रयास देने के लिए प्रेरित करना। उसके साथ साथ मैंने हमेशा उनको परिश्रम करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए देखा है। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई परिस्थिति दुर्गम हुई हो और उस दुर्गम परिस्थिति का उन्होंने सामना करने से मना किया हो। एक और पहलू है उनके जीवन का, और वह है एक लेखक का, एक कवि का। और मेरा ये मानना है कि जीवन के इस पहलू में व्यक्ति केवल एक निमित्त मात्र होता है। अंतःकरण में रहने वाले विचार और माँ सरस्वती की कृपा अनायास ही मोती पिघलती है। पापा की लेखनी सीधी है, सरल है, बिल्कुल उनके विचारों की तरह। समाज में विसंगतियों को दर्शाती है। एक सुदृढ़ समाज का निर्माण ही उनके हृदय की इच्छा है। उनकी काव्य शैली व्यंग्यात्मक है एवं कटाक्षपूर्ण है। उनकी इन कविताओं का संग्रह आपके पढ़ने के लिए तीखा तलक नामक पुस्तक में उपलब्ध है। इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन में अर्जित मानवीय व्यवहार और भावनाओं के ज्ञान को मुक्तक के रूप में पिरोकर ज्ञान के मोती नामक कविता संग्रह किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब इन्हीं दोनों पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, और यदि आपको पसंद आए तो पापा तक जरूर बताएं। और अंत में मैं पापा की पंक्तियों को अर्पित करना चाहता हूँ कि अपने ज़मीर के साथ सौदा कर नहीं सकता, अपने ज़मीर के साथ सौदा कर नहीं सकता, दुर्गम परिस्थिति से मैं यूं डर नहीं सकता। महफिल में मेरे शेर खुद ब खुद शोर मचा देंगे, चाहकर भी गुमनामी में सफर कर नहीं सकता, चाहकर भी गुमनामी में सफर कर नहीं सकता। धन्यवाद असीम। असीम का उद्बोधन कैसा लगा, पहले ये बताएं सर। अच्छा लगा? थोड़ी तो जिनके हाथ बंधे हुए वो हाथ खुले, आप बैठाने की प्लेट भिजवा दूंगा। असीम माइक्रोसॉफ्ट में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सीनियर पोजीशन पर है। ये आइडिया डॉक्टर साहब मेरा था, डॉक्टर ज्योत्सना जी, ये मेरा आइडिया था कि बच्चे बोले पिता के बारे में, उससे बढ़िया कोई नहीं बोल सकता। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी के सामने पापा की पुस्तक ज्ञान के मोती की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा।
जीवन उत्साह और उमंग से भर लो। अपने हृदय पर यह बात अंकित कर लो कि जीवन सच में सुंदर है, प्यारा है और संघर्षों के बाद मिली उपलब्धि का आनंद ही न्यारा है। बहुत अच्छे। मुझे आज आप सभी के सामने ये कहते हुए बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि आज पापा की एक बरसों पुरानी इच्छा फलीभूत हुई है। दोस्तों, ये पुस्तकें शायद हम सबके लिए कुछ कविताएं और कुछ पुस्तक का संग्रह है, पर पापा के लिए ये उनके बरसों के परिश्रम और उनके अथक प्रयासों के मंथन का फल है, जो कि वो अपनी इन 2 पुस्तकों के माध्यम से आप सभी तक लेकर आ रहे हैं। आप सभी के प्रति आज मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो आप अपना इतना कीमती समय लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी कार्यक्रम को कैसा बोले? बढ़िया बोले? डर रहे थे? बहुत अच्छा लगा बेटा। बहुत कार्यक्रम होते हैं शहर में, साहित्यिक, नवीन भाई साहब पुस्तक विमोचन, कितने ही में आप लोग गए हैं, लेकिन ऐसा पारिवारिक तो शायद ये पहला ही कार्यक्रम है। प्रकृति ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो मानव को यह वरदान दिया, तू सब जीवों में श्रेष्ठ है, तू सब जीवों में श्रेष्ठ है, यह संसार तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, पग पग पर फैला प्यार है, जग में खुशियां अपार है, मन की दुविधा को समाप्त कर, जितना सुख चाहे प्राप्त कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर्म के लिए तो स्वतंत्र है, परिश्रम ही सफलता का मंत्र है, विवेक जगा आलस्य भगा, सफलता निस्संदेह तुम्हारे कदम चूमेगी और जिंदगी मस्ती के आलम में झूमेगी। तब बेअख्तियार तू बोलेगा, जीवन के राज सब खोलेगा कि तोड़ कर सारे मोह के बंधन, कर ले केवल सत्य का संग और बन के सजना मस्त मलंग, देखी जा मौला दे रंग, देखी जा मौला दे रंग। जी हाँ मित्रों, मौला के इन्हीं रंगों को देखने के लिए मैंने बैंकिंग को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना और अपने जीवन का सारा ताना बाना उसी के इर्द गिर्द मुड़ा। आज मुझे बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बैंक में मेरा कार्यकाल अत्यधिक सफल और संतोषप्रद रहा और इस दौरान मुझे बैंक के कई कार्यक्रमों के मंच संचालन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका मैंने यथासंभव दक्षता के साथ निर्वहन करने का प्रयास किया। सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु मुझे वर्ष 2005-2007 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 29 फरीदाबाद के महासचिव होने का भी गौरव प्राप्त हुआ और इस दौरान भी मैंने अपने राजनेताओं के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं का यथासंभव निराकरण करवाने का प्रयास किया। बावजूद इस सबके मन में एक अजीब सा अधूरापन महसूस हो रहा था और मन में ये एहसास था कि मैं अभी समाज को बहुत कुछ दे सकता हूँ जो मैं नहीं दे पा रहा। परंतु आज अपने 2 काव्य संग्रह तीखा तल्ख और ज्ञान के मोती आप लोगों को समर्पण कर मन में एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि बेशक एक लंबे अंतराल के बाद मैंने अपने व्यक्तित्व को खोला है और काव्य जगत की उड़ान भरने के लिए अभी तो मैंने पलों को तोला है। जब तक माँ शारदा की कृपा रहेगी, स्वच्छंद परिंदे की भांति उड़ता रहूंगा और सर्वसाधारण के दिल की बात बिना रुके बिना झुके कहता रहूंगा।